मोदी की पार्टी ने टारगेट भी करीब 398 सीट को ही बना लिया है। नरेंद्र मोदी की पार्टी में बातें चाहे 3 लोगों के बीच हो या 350 लोगों के बीच हो, जब बातें बंद कमरे में हो तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। जिसकी कुछ बातें बाहर आई हैं, जो बातें बाहर आई वो सारी बातें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 6 पन्ने के प्रपोजल में लिखी हुई हैं। इस 6 पन्ने के प्लान को हमने पढ़ा। मोदी के सामने कौन सा प्रपोजल रखा गया, मोदी ने किस पर मुहर लगाई है, अगले 398 दिन तक बीजेपी किस अंदाज में चुनाव लड़ेगी, जो लिखित तौर पर सामने आया है उसे हम बड़े ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 24 में टारगेट क्या रखा है? 250 का, 300 का, 350 का या 350 के ऊपर का? मैनेजमेंट ने पहला जो आंकड़ा दिया है वो है 465 का। सुनकर यह आपको नामुमकिन लगेगा, इसलिए यह आंकड़ा आया कहां से है, पहले वो जान लेते हैं। यह आंकड़ा आया है गुजरात वाले फॉर्मूले से। गुजरात में 85.7% स्ट्राइक रेट के साथ 182 सीट में से 156 सीट बीजेपी ने जीती और बीजेपी को यहां 53% वोट मिले थे। अगर यही 85.7% स्ट्राइक रेट वाला फार्मूला लोकसभा की 543 सीट पर अप्लाई करे तो यह आंकड़ा 465 को पहुंचता है। लेकिन गुजरात अलग है और देश अलग है, जहां 85.7% वाला स्ट्राइक रेट पाना और 53% वोट शेयर पाना आसान नहीं है। लेकिन ये आएगा कैसे? बीजेपी ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट अपने 6 पन्ने के इस पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में प्रेजेंट कर दिया है। बीजेपी की 2 दिन की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यह पॉलिटिकल रिजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें टारगेट नंबर 1 है 465 सीट पाने के लिए गुजरात की तरह 53% वोट शेयर अचीव करना। यह आंकड़ा नामुमकिन देखने में जरूर है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इसे अचीव किया जा सकता है। इसके लिए पहले 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या था वो समझते हैं। बीजेपी को 37.7% वोट मिले थे। तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 55.8% था और उसे 303 सीटें मिली थी। अब बीजेपी को लगता है कि देश में भी अगर गुजरात वाले फार्मूले पर सही तरीके से काम किया जाए तो जीत का स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के पेज नंबर 2 में इसके बारे में पूरी तरह से समझाया गया है। गुजरात विधानसभा में सबने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम किया। पूरे इलेक्शन कैंपेन को फ्रंट पर आकर लीड किया। 4 रोड शो, 32 रैलियां की, 50 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद में रोड शो किया और पूरे गुजरात का माहौल बदल दिया। 24 में चुनाव बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, सपना बड़ा है, जिसे पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जुट गए हैं। रैलियों और रोड शो के प्रोग्राम मोदी के बन गए हैं। दिल्ली में रोड शो किया, और अब कर्नाटक, मुंबई में भी रैलियां कर रहे हैं। सोच रहे होंगे कि इससे बीजेपी को मिलेगा क्या? इसका जवाब है गुजरात में 53% वोट शेयर अगर मिले तो इसमें इसका भी योगदान है। मोदी के रैली और मोदी के रोड शो से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। जनता को मैसेज जाता है कि पीएम उनसे जुड़े हुए हैं। बीजेपी सपोर्टर को सक्रिय होने में मदद मिलती है, राजनीतिक चर्चा में बने रहते हैं, विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, रिएक्शन में विरोधियों के बयान आते हैं जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो जाते हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पॉलिटिकल रिजोल्यूशन के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ एक्शन मोदी ही हैं, लेकिन इसके साथ 24 की जंग में कुछ अलग करने की भी बात कही गई है, जिसका प्रयोग गुजरात इलेक्शन में किया गया, जिसका नतीजा 100/100 मिला। गुजरात में 40 रिजर्व सीट में 34 सीट पर 85% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोकसभा में 84 एससी और 47 एसटी की सीट है। बीजेपी का फोकस दोनों 131 सीट पर है, और यहाँ पर अगर गुजरात वाला फार्मूला लगाते हैं तो आंकड़ा 111 सीट का बनता है।
जबकि 2019 में बीजेपी को इसी 131 सीट में से सिर्फ 77 सीट मिली थी, जिसे बीजेपी अब 34 सीट से ज्यादा गेन करना चाहती है। गुजरात में पिछड़ी बहुल सीट में भी 85% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी को 75 में से 64 सीट पर जीत मिली थी। SC, ST, पिछड़े, आदिवासी हर जगह से बीजेपी को गुजरात में वोट मिले, लेकिन चुनौती इस बात की है कि गुजरात में जो फॉर्मूला चला वो बीजेपी देश में कैसे अप्लाई करेगी। इसका भी सलूशन बीजेपी के रिजोल्यूशन में दिया गया है। गरीब समर्थक कल्याण नीतियों का प्रचार करना होगा, डेवलपमेंट और सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, कार्यकर्ताओं को लगातार SC, ST, पिछड़ों से मिलना होगा। 24 के लिए मोदी का फोकस क्लियर है और लक्ष्य भी। इसीलिए जब कर्नाटक पहुंचे तो वहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, वहां वही बातें की जिस पर मोदी की पार्टी ने 2 दिन से बैठकर मंथन किया। साथियों, महिला कल्याण के लिए संवेदनशील हमारी सरकार आज नए नए सेक्टर्स में उनके लिए अवसर बना रही है। आदिवासी कल्याण के लिए संवेदनशील हमारी सरकार आदिवासियों के योगदान, उनके गौरव को राष्ट्रीय पहचान देने का काम कर रही है। दिव्यांगों के अधिकारों और उनकी सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रावधान भी बीते 8 वर्षों में किए गए हैं। उपेक्षित वर्गों से जुड़े साथी आज पहली बार देश की अनेक संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पर है। ये हमारी सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये हमारी सरकार है जिसने ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया। ये हमारी सरकार है जिसने केंद्र सरकार की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों में इंटरव्यू की बाध्यता खत्म की। मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल विषयों की पढ़ाई स्थानीय भारतीय भाषाओं में हो, इसका प्रावधान भी हमारी सरकार ने ही किया है। इन कदमों के भी सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गांव और गरीब परिवारों के युवा हैं, SC, ST, OBC के युवा हैं। पीएम मोदी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को फाइनल रेस लगाने का निर्देश दे दिया है। मोदी विरोधी भले ही ये समझते हों कि उनकी जीत किसी नैरेटिव की जीत होती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत होती है केंद्र सरकार के उनके फैसले, उन फैसलों का धरातल पर असर। चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, पिछड़े हो, वंचित हो, हर एक वर्ग के लिए मोदी की सरकार ने कुछ न कुछ किया है जिससे लोगों को व्यक्तिगत फायदा हुआ है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत छवि हुई है। और पीएम मोदी की दूसरी ताकत है बीजेपी का इलेक्शन मशीनरी। उसमें नया हथियार है पार्टी का गुजरात मॉडल, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है एक एक वोटर के साथ कार्यकर्ता का सीधा संपर्क होना। जो ब्लूप्रिंट नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बनाया गया, उसमें मोदी नाम केवलम ही बीजेपी की जीत का फॉर्मूला है। 24 में बीजेपी की रणनीति का भी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मोदी ही रहेंगे। नेशनल एग्जीक्यूटिव के पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में जो बातें कही गई हैं, वो 24 की रणनीति का मुख्य आधार होंगे। मसलन मोदी और मोदी सरकार की नीतियों की वजह से G20 और शंघाई सहयोग संगठन में अध्यक्षता मिली, इसका जिक्र किया गया है। कोरोना संकट से निपटने में मोदी सरकार की सक्रियता, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का पक्ष, इसके अलावा मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कहा गया। विरोधियों के नेगेटिव प्रचार पर भी मोदी की इमेज भारी रही। एक और विरोधी दल के नेता पीएम मोदी को घेरने में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी दुनिया के विकसित देशों की तुलना में भारत की छवि को और बनाने और बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार के कई फैसलों को मोदी विरोधी अदालत तक लेकर गए, लेकिन वहां मुंह की खाई। दूसरी तरफ चाहे कोविड से दुनिया को बचाने का मामला हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का नजरिया, हर जगह पीएम मोदी की जय जयकारा हुई और भारत की गूंज उठी। बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना पूरा कैंपेन इसी सूत्रवाक्य के इर्द गिर्द बुनने वाली है। मोदी मैजिक, गुजरात वाला फार्मूला, इन सारी चीजों पर 24 में मोदी की पार्टी काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सच है कि ये गुजरात नहीं है, बात पूरे देश की है।
जहां जाति, धर्म, क्षेत्र के अलावा कई दूसरे सियासी समीकरण हैं। 24 के लिए बीजेपी का टारगेट क्या है, इसका जिक्र मुंबई में नरेंद्र मोदी ने किया है। देश भर में लगभग 35 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत महाराष्ट्र में भी 5 लाख साथियों को ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। आज भी 1 लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा हो गए हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजन की सरकार ना होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए, रुकावटें पैदा की गई, जिसका नुकसान इन सभी लाभार्थियों को उठाना पड़ा। ऐसा फिर ना हो, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और मुंबई तक सबका प्रयास लगे, बेहतर तालमेल वाली व्यवस्था बने। और मैं मेरे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए। आप 10 कदम चलेंगे तो मैं 11 कदम चलूंगा आपके लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।